आप में से कितने लोगों ने गीता को पढ़ा है? हाथ खड़ा करें। हरे कृष्णा। तो आप सभी के प्रश्न जो भी पूछे हैं वो और देखिए ये पूरी तरह से पक गया है। नमस्कार। और फुर्सत से ना आज जब अब देखिए फेस्टिवल सब हो गए, कल भी देव दिवाली थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स और अब आगे शादियां चल रही हैं, उन सब की तैयारियां, मार्केट में भी सब इतनी ज़्यादा रश भीड़ भाड़ सब कुछ है। अब है साए आ गई हैं, शादियां चल रही हैं, तो शादियों का चल रहा है शोरगुल सब। और कल देव दिवाली की बहुत रौनक रही सब जगह, और मौसम भी ना इतना, क्लाइमेट इतना प्लीजेंट है, इतना फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। इस मौसम, ये मौसम सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। हालांकि गर्मी से सर्दी में जाने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि सब जगह कोल्ड वगैरह सब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मौसम मुझे सबसे अच्छा लगता है नवंबर का, तो ये जो क्लाइमेट होता है। तो आप सब लोग बताइए कैसे हैं फुर्सत में, अब क्या क्या तैयारियां चल रही हैं सर्दियों की, और सब सर्दियों के कपड़े निकाले जा रहे हैं, शुरुआत हो गई है। और खाने पीने में ना हरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो साग होते हैं और सब्जियां होती हैं, वो सब की सब बाहर मार्केट में अब छा गई हैं। आप देखिए कि हरा साग बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो शुरुआत हो जाती है ना, वो मेथी से हो जाती है। मेथी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मेथी में आटा गूँथा जाता है मेथी में, और आज भी मैं मेथी का ही कुछ बनाने वाली हूँ साग। तो ये तो बात हुई सर्दी गर्मी की। और आगे मैं बताऊँ कि मेरा मतलब होता है कि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो जो भी जिन तक मुझे लगता है कि हम दूर दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते आपस में, और जब मैं अपने घर से अपने आप से वीडियो डालती हूँ और आप लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप तक पहुँच गई, मेरे हालचाल पहुँच गए। और मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं वो भी जरूर किसी न किसी बहाने तो सहारे तो हमें मिल भी जाता है, वैसे हालचाल मिल जाता है, चाहे वो कोई भी साइट हो, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ किसी भी तरीके से। लेकिन आप सभी लोग इसका मतलब ये नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई सब्सक्राइब करता है या लाइक करता है या नहीं करता है, लेकिन हाँ, जिनको हालचाल मिल जाते हैं उनको तो मिल ही जाते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर किसी का कमेंट आ जाता है, तो फिर तो समझिए बल्ले बल्ले। मुझे लगता है कि वास्तव में उन्होंने मेरी वीडियो को मतलब देखा है, सुना है, समझा है उस चीज़ को, और मेरी मन की भावनाएं उन तक पहुंच गई हैं। तो ये मकसद होता है मेरा वीडियो डालने का। और जितना भी हो सकेगा, जो मेरे हालचाल होंगे, जितना भी मुझे इंटरेस्ट आता है जिन चीज़ों में, वही मैं डेली में डाल पाऊंगी। अगर मैंने गैर इंटरेस्ट ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की तो वो तो बहुत लंबा चल भी नहीं पाएगा। तो ये है मेरे YouTube में वीडियो का सच के मैंने किस लिए वीडियो ये डालनी शुरू की है। बाकी तो चलता ही रहेगा सब। और मुझे लगता है कि आजकल ना कम्युनिकेशन बिल्कुल कम हो गया है, सब मीडिया ही रह गया है, ऑनलाइन ही हम मिलते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ ऑनलाइन रह गया है। तो मैं बहुत जल्दी से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा मकसद कोई लाइव आने से इस वजह से नहीं है कि मैं कुछ अपना ये टाइम पीरियड बढ़ाऊंगी या क्या, वो तो जब होना होगा तब होगा, ये मेरी ज़बरदस्ती से नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा है, टॉपिक है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और उस टाइम पे शेयर करना चाहती हूँ जब आप पूरी तरह से सजग हों, तैयार हों उस टॉपिक के लिए। और वो टॉपिक है मेरा रिश्ते आज और रिश्ते कल। और मैं इस टॉपिक को अपनी पोस्ट पर डाल दूंगी कि मैं कितने बजे लाइव आऊंगी, और इस बारे में मुझे आप सबके व्यूज चाहिए लाइव, कि आप क्या कमेंट डालते हैं कि रिश्तों से हमारा, वो रिश्ते कोई भी हो, हमारे रिश्तों से मतलब सिर्फ भाई बहन पेरेंट्स से नहीं है, रिश्ते कोई भी हो, वो चाहे पड़ोसी से पड़ोसी का रिश्ता हो, चाहे आपके ऑफिस में आपके कोलिंग से रिश्ता हो, आपके बॉस से रिश्ता हो, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं।
जो भी कोई कनेक्टिविटी होती है किसी भी दो प्राणियों के बीच में, वो कोई ना कोई रिश्ते होते हैं। तो उन रिश्तों के बारे में, रिश्ते क्या कल थे और क्या आज हैं, क्या वास्तव में इंसान बिल्कुल अकेला है या इन रिश्तों के सहारे चलता है, या ये रिश्ते ही इंसान को राह में अटकाते हैं, मतलब कुछ अटकाव है, या वास्तव में रिश्तों के जरिए इंसान की मतलब ऊंचा जाने की एक ये वो है कि जिंदगी है रिश्ते। आपकी नज़रों में रिश्ते क्या हैं? तो मैं इस टॉपिक को लेकर आने वाली हूँ आपके साथ लाइव में। आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि रिश्ते आज और रिश्ते कल, और रिश्ते क्या होने चाहिए आपकी नज़र में, रिश्तों का क्या अहमियत है, और क्या रिश्ते वास्तव में हमारे लिए परेशानी का सबब बन गए हैं या हमारी ज़िंदगी का एक मकसद बन गए हैं, क्या बन गए हैं। तो यही मेरी बातचीत का आज आपसे जो था मकसद है। तो बाकी आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। तो कुछ लाइट भी चाहिए और पौष्टिक भी हो और टेस्टी भी हो और साथ साथ हेल्दी तो सबसे पहले हो। तो एक ऐसी ही रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ हरी मेथी से, हरी मेथी का साग मूंग की दाल डाल के। तो बहुत टेस्टी भी लगता है, बहुत इजी भी है और पौष्टिक भी है साथ साथ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने ले लिए हरी मेथी और इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, धो लिया, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। और साथ साथ इसमें थोड़ी थोड़ी सी इतनी डंडी भी मैंने छोड़ दी है, बहुत ज़्यादा। और इसको मैंने कट नहीं किया, कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको लास्ट में ब्लेंड करने वाली हूँ बॉईल के बाद में। और हल्का सा इसमें अब देखिए मैं कैसे करने वाली हूँ। पहले तो मैंने ये मेथी ले ली है, ये लगभग 400 ग्राम के करीब मेथी है मेरी। और साथ में मैं लूँगी ये मूंग हरी दाल, मूंग की जो हरी छिलके वाली जो दाल होती है। तो और साथ में ये 2 हरी मिर्च है जो बॉयल में डालूंगी। और सबसे पहले मैं 2 चम्मच ये मैंने मूंग की दाल ली है, ये देखिए। और 2 चम्मच मूंग की दाल लेने के बाद में मैं इसको करूंगी अभी वॉश। पहले इसको वॉश कर लूँ। तो ये मैंने मूंग दाल को कर लिया है, वॉश कर लिया अच्छे से। और मैंने इसमें डाल दिया ये कुकर में अब। और साथ साथ में डाल दूंगी ये मेथी जो है। अब मेथी डाल दी इसमें। और इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखिए हाफ बाउल मैंने ये ले लिया, हाफ से पानी ले लिया और डाल दिया इसमें। और साथ साथ इसमें मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च भी इसमें चली गई है। और ये नमक, जो जितना मुझे इसमें नमक चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत बॉयल होके बहुत थोड़ा हो जाने वाली है, इसलिए इसमें बहुत देख के ही नमक डाला जाता है। और मैं इसको कर दूंगी। और साथ में मैं ना ये थोड़ा सा ये जो पनीर है मेरे पास, इसके स्लाइसेस कर लेती हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। और मेथी में 3 सीटियां लग चुकी हैं। और मैं जो है ना इसको तब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, मैं इसको बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मेथी का छौंक बना करके रख देती हूँ। इसके ऊपर इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी। देखिए छौंक के लिए घी डाल दिया, ये घी डाल दिया। और साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा ये जीरा। इसमें मैं डाल दूंगी ये थोड़ा सा अदरक जो मैंने रखा है स्लाइसेस करके। अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा हींग। हींग इसमें ना बहुत मस्त है, बहुत फ्लेवर जो है ना। और ये थोड़े से जो पनीर के पीसेस हैं वो इसमें मैं डाल दूंगी, हल्का सा इनको सोते कर दूंगी। डाल दिए पनीर के पराठे। सर्दी में
कंटिन्यू हमारे घर के अंदर मेथी, और ये डाल दिया मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया, एक तरफ रख दिया। अब मैं खोलूंगी अपनी मेथी जाता है, और ये देखिए कितना थोड़ा सा ये हो गया, ये इस तरीके से बॉईल। और दाल जो थी ना इसमें मूंग की, ये मूंग की दाल है इसमें साथ साथ। और अब मैं इसको करूंगी ब्लेंड। अच्छे से जो मेथी है ना जब ब्लेंड हो जाएगी, और मूंग की दाल भी इसमें जो डाली थी वो मिक्स हो जाएगी। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, और अब मैं इसको एक बार और पानी डाल के ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। और अब ना इसमें थोड़ा सा टेस्टी फ्लेवर देने के लिए मैं 1 चम्मच, छोटा सा 1 चम्मच डालूंगी इसका बेसन का, इसको अच्छे तरीके से। और मैं फिर एक बार इसको गैस इसकी ऑन कर देती हूँ नीचे से ब्लेंड करने के बाद। और मैंने जो इसका ये पनीर और ये जो छौंक बनाया था इसमें, ये देखिए ये जो मैंने बनाया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये पक रहा है, बस ज़्यादा नहीं, इसको मैं 3-4 मिनट तक पकाऊंगी इस तरह से। और फिर इसका एक और मैं घी में कश्मीरी मिर्च डाल के जो तैयार करूंगी वो इसके ऊपर आ जाएगा। और देखिए ये पूरी तरह से पक गया है, और मैं इसको कर देती हूँ दूसरी गैस में शिफ्ट अभी। और साथ में ही थोड़ी सी लाल जो है ना कश्मीरी मिर्च ये डाल दी मैंने। मैं लेके दिखा देती हूँ, ये लिया मैंने थोड़ा सा, और इसके ऊपर मैं डाल लूंगी ये थोड़ा सा ये अपना वघार। और अब मैं टेस्ट करके इसको देखती हूँ और आपको भी बताती हूँ। और ये ना कल की कुछ मैं झलकियां दिखा दूं कि हमारे पड़ोस में ही एक जो मकान बना है तो उसका गृह प्रवेश था, और गृह प्रवेश में हमें जाना था शाम को। उनके यहाँ पूजा चल रही थी 3 दिन से, और सामने पार्क में एक उन्होंने भजन संध्या का भी आयोजन किया था। तो ये डोलू देखिए तैयार होकर जा रही है, सामने ही पार्क में है, और उसको इंतजार है कि उसकी फ्रेंड भी आएगी। और उसके बाद मैं हो गई तैयार, कन्नू भी हो रही थी, और मैंने अपनी साड़ी पहन ली। और ये साड़ी मुझे अच्छा लगता है, आजकल का जो मौसम है ना उसमें साड़ियाँ मुझे बहुत भा रही हैं। साड़ी पहनना अच्छा लगता है, जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आती है, बहुत गर्मी ना हो, तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और तैयार होकर फिर मैं भी वहाँ उनकी भजन संध्या में ना बाहर से आए हुए थे, कुछ टीम आई हुई थी, उनकी साउंड आ रही थी हरे रामा हरे कृष्णा की। और फिर मैं भी चली गई, और कन्नू बाद में अभी आएगी। और पहुंच गए हम वहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर जो ये इस्कॉन मंदिर है ना, वहाँ से ये कुछ टीम उनकी आई हुई थी भजन के लिए, भजन संध्या के लिए, और वो गीता के उपदेश लेकर के आए हुए थे वहाँ पर। और हमारा पार्क ना हमें पसंद, मतलब इतना पसंद है, और पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये वही पार्क है। इतना अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे मौसम में वहाँ भजन संध्या कुछ चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आपने देखा होगा, देखिए वहाँ ये गुरुजी आए हुए थे कोई, और वो अपना कुछ प्रवचन सुना रहे थे। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। एक तरफ नाश्ता खाना चल रहा था, और हम सबसे पहले उनके गृह प्रवेश में उनके गए थे, अंदर गए, और फिर हम चले गए थे इस पार्क में। और पार्क में चल रहा था ये सब आयोजन। ये देखिए ये हमारा ये जो पार्क है, और ये इनका गृह प्रवेश का जो मुहूर्त था ये मकान था, और सामने ही बिल्कुल जस्ट पार्क है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ये था।
तो मैं और डोलू वहाँ थे खड़े हुए, कुछ हमने भजन संध्या को सुना, कुछ समझा। और फिर ये देखिए चारों तरफ का एक झलक दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छा लग रहा था। आपको धीमी धीमी साउंड सुनाई दे रही होगी हरे रामा हरे कृष्णा की भी वहाँ पर जो चल रही थी। भजन चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। और एक तरफ ये थोड़ा सा खान पीन का आयोजन था। उसके बाद हमने वहाँ से डिनर किया और फिर थोड़ी देर के लिए हम वहाँ रुके। हमने वहाँ कुछ सुना। और एक खुले पार्क में ना बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन पार्क का बहुत बस ये भी होता है कि बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई भी पेड़ पौधों को कोई भी क्षति ना पहुँचे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पूरी स्वच्छता का भी वहाँ ध्यान रखा जा रहा था कि पार्क को कोई भी किसी पेड़ पौधे को कोई नुकसान ना हो। और मैंने भी खास करके ये चीज़ देखी थी कि वहाँ कोई भी इस टाइप से कोई नुकसान ना किया जा रहा हो। ये देखिए सब चल रहा है, लेकिन जो जगह है उसका पूरा तरह से विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। वहाँ कुछ पौधों पर फूल भी खिले हुए थे और ये मौसम भी है गुलाब का। गुलाब में बहुत सुंदर। और ये देखिए भजन संध्या हरे रामा हरे कृष्णा का। और ये झलकियाँ मुझे दिखाना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे घर के सामने उस पार्क में है जिसमें हमने अपने हाथों से काफ़ी मेहनत की है। किसी भी पार्क को ना फूल पौधों को मेंटेन करने के लिए बहुत मन तन से किया जाता है मेंटेन। और तभी वहाँ इतनी आनंद की अनुभूति होती है जो वहाँ हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ पार्क हो, दूसरी तरफ इस तरफ देखिए मन कर रहा था कि हम इसको सुनते ही रहें। और फिर हम आ गए अपने घर और उन्होंने हमें ये स्वीट्स का भी कुछ एक डब्बा दिया।